नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो असम की पुलिस से लुका छुपी खेल रहे हैं और भागते भागते फिर रहे हैं कि कहीं उनको पकड़ न लिया जाए, गिरफ्तारी ना हो जाए, उनको आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी पवन खेड़ा का पेड़ा बना दिया। आपको याद होगा कि किस तरीके से पवन खेड़ा ने फर्जी दस्तावेज के आधार पे चुनाव से ठीक पहले हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के ऊपर ये तमाम आरोप मढ़ दिए कि उनके पास तीन मुस्लिम देशों की नागरिकता है, पासपोर्ट वहां का है, यूएई, इजिप्ट और बारबाडोस, पता नहीं क्या क्या इन्होंने अफवाह उड़ाने की कोशिश की। लेकिन जब एफआईआर दर्ज हुआ तो ये एक हार्डकोर क्रिमिनल की तरह शहर से शहर भागते फिर रहे थे, लेकिन अंततोगत्वा ये हैदराबाद में पाए गए। अब इन्होंने एक अकलमंदी की कि हैदराबाद हाईकोर्ट में जाकर के, जहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल उन्होंने हासिल कर लिया। अब असम पुलिस सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाई। उन्होंने कहा ये गैर कानूनी तरीके से सारा कुछ हुआ है। और अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और वहां इन्होंने जो तेलंगाना हाईकोर्ट के जरिए एंटिसिपेटरी बेल लिया था उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया। मतलब अब खेड़ा जहां भी नजर आएंगे असम पुलिस उसको पकड़ लेगी, उठा के ले आएगी गुवाहाटी। अब इसका मतलब यह है कि ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि ये इसका मैं पेड़ा बनाऊंगा, तो अब ये बनने को तैयार है। क्या खबर आई है उसको जरा पहले समझते हैं और कोर्ट के अंदर कैसे जज ने कहा कि आई एम वेरी सरप्राइज कि इस तरह का काम कैसे गैर कानूनी तरीके से हाई कोर्ट ने कर दिया, जिस वजह से इसको स्टे लगाया गया। लेकिन पहले खबर देखते हैं कि क्या खबर आई है। The Supreme Court stayed the order passed by Telangana High Court granting transit anticipatory bail to Congress leader Pawan Khera in connection with an FIR registered by the Assam Police. Solicitor General of India Tushar Mehta, appearing for the state of Assam, submitted that there was no averment in Khera's petition as to how there was territorial jurisdiction in Telangana. This is complete abuse of process. He does not say he cannot go to Assam. Justice Maheshwari said, we are surprised by the High Court's order. He also said that Khera has filed an anticipatory application for extension of the anticipatory bail. लीजिए, हाई कोर्ट का यह फैसला बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। ये किया क्यों और कैसे हो गया? एक आर्गुमेंट दिया गया एसजी तुषार मेहता के द्वारा कि आपने ये बताया नहीं कि भाई ये किस तरीके से आप तेलंगाना के हाई कोर्ट से इस तरह का ऑर्डर ले सकते हैं, क्योंकि तेलंगाना के हाई कोर्ट के पास ये अधिकारी नहीं है कि वो पवन खेड़ा को दे सके इस तरह की रिलीफ। और जज ने भी माना कि हाँ बिल्कुल सही बात है। और तो और सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह भी कहा कि यह पता होना चाहिए कि अभी जो 7 दिनों का उनको एंटिसिपेटरी बेल मिला हुआ था उसके एक्सटेंशन के लिए कि 3 सप्ताह का और एक्सटेंशन दिया जाए, इसका इन्होंने एप्लीकेशन दे रखा है। तो ये कहानी हुई। मतलब ये कि जो रिलीफ, गिरफ्तारी से जो रिलीफ मिली हुई थी पवन खेड़ा की, जो एक कह सकते हैं कि कवच उनको मिल गया था, वो कवच अब खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया। अब इनकी गिरफ्तारी जो है वो लाजमी है। असम पुलिस इनकी तलाश में है और ये कहते नहीं कि चोर पुलिस का खेल। ऐसे तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम डरते नहीं हैं। अब देखिए, अगर डरते नहीं तो जाइए गुवाहाटी, जाकर के कहिए कि गिरफ्तार कर लो हमें, या फिर आप बताएं कि जो आपने दस्तावेज दिए, जो यूएई के नागरिकता को लेकर
इजिप्ट की नागरिकता को लेकर जो आपने उसकी पत्नी के ऊपर आरोप लगाए उसको आप साबित करें। यह पूरी तरीके से तय हो गया कि जो कांग्रेस पार्टी ने एक नया प्रचलन शुरू किया है झूठ बोल करके राजनीति करने की, तो आज सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त फजीयत हुई। बहस के दौरान क्या हुआ वो आपको सुनाते हैं, बड़ा मजेदार है। क्योंकि सबसे पहले इस पूरी चीज के ऊपर तुषार मेहता सामने आए। उन्होंने क्या कहा जज के सामने? इट इज अ केस ऑफ पेटेंट लैक ऑफ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, no averment in the petition by Telangana High Court, offense committed in Assam, FIR in Assam, neither he says why Telangana. इस पे कोर्ट ने कहा he is saying petitioner is staying in Hyderabad। अब लीजिए, बेसिक सवाल है कि भाई तेलंगाना कोर्ट गए क्यों आप, और तेलंगाना की कोर्ट ने आपको रिलीफ कैसे दे दिया? आपको तो ये बताना पड़ेगा ना कि इस वजह से तेलंगाना हम गए, क्राइम हुआ, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहां? गुवाहाटी में। एफआईआर दर्ज हुआ गुवाहाटी में, रहने वाले हैं आप दिल्ली में, तो तेलंगाना आप क्यों चले गए? तो जज साहब ने कहा कि नहीं, उसने ये कहा है कि ये जो तेलंगाना में हम रहते हैं, एड्रेस दिया है कि मेरी पत्नी जो है वो तेलंगाना, चूंकि मैं तेलंगाना का रेसिडेंट हूं, इसलिए तेलंगाना से हमने रिलीफ मांगी, हमें ट्रांजिट बेल जो है वो चाहिए। अब आगे तुषार मेहता ने क्या कहा? ही प्लेसेस ऑन रिकॉर्ड आधार इन पेज 98 वेयर वाइफ इज स्टेइंग इन दिल्ली, ही प्लेसेस बोथ which shows even his wife stays in Delhi, sometimes he keeps traveling. Is this the law? Someone can buy or rent 10 properties in 10 different states. This will qualify as forum choosing. This is abuse of law. अब इसके ऊपर जब जज ने कहा कि नहीं, उन्होंने तो कहा है कि भाई ये जो मसला है कि वो तेलंगाना में रहती है, तो तुषार मेहता ने कहा कि जरा आप उसके पेज नंबर 98 में जो उन्होंने जवाब दाखिल किया है उसको देखिए। उसमें इनका रेसिडेंस तो दिल्ली में है और पत्नी का आधार कार्ड भी दिल्ली का है। और अगर कोई व्यक्ति 10 राज्यों में अलग अलग जगहों पे घर ले ले तो वो वहां का निवासी हो जाएगा क्या? भाई आपका आधार कार्ड, आपका ओरिजिनल रेसिडेंस जो है वो तो आधार कार्ड बताएगा, वो आप दिल्ली का है, तो दिल्ली में पुलिस आपको ढूंढने गई तो आप भाग गए वहां से, पत्नी का नाम लेकर के आप ये कह रहे। और उसमें भी जज साहब ने कहा कि इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट में इसने फर्जी दस्तावेज देकर आपने ट्रांजिट बेल लिया, इसलिए स्टे लगाओ। अब असम पुलिस अपना काम करेगी। तो ये सारी बहस के बाद ऑर्डर क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो जरा ऑर्डर के ऊपर ध्यान दीजिए। लर्नेड काउंसिल सबमिट्स दैट रेस्पोंडेंट अप्लाइड फॉर रेगुलर बेल इन द हाई कोर्ट एज पर द प्रेयर मेड इन दैट बेल इन तेलंगाना दो द ऑफेंस इज कमिटेड एट गुवाहाटी। द डॉक्यूमेंट आधार कार्ड हैज बीन यूज्ड, द फ्रंट पेज ऑफ द आधार कार्ड in the name of respondent number 1, but the back side indicates the address of his wife. Thus, by furnishing a false document, respondent took advantage of jurisdiction of Telangana High Court. ये देखिए, ये ऑर्डर का हिस्सा है। मतलब तो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाएगा लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाएगा। फर्जी दस्तावेज का खेल करने में ये कांग्रेसी बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं। फर्जी दस्तावेज दिखा करके आपने आरोप लगाए और फर्जी दस्तावेज देकर के आप बेल भी ले रहे हो, और सुप्रीम कोर्ट ने ये चोरी आपकी पकड़ ली। और इसलिए ऑर्डर में क्या कहा गया? हैविंग कंसिडर्ड द सबमिशन मेड, it is his contention that the court has allowed relief for 7 days and petitioner has filed for extension for 3 weeks. Considering all these aspects, issue notice, impunged order stayed. If petitioner applies for anticipatory bail in the court having jurisdiction in Assam, the order passed by this court may not have any adverse inference. Notice
रिटर्नेबल इन 3 वीक्स। ये क्लियर कट आदेश दिया गया कि ये जो हैदराबाद से आपको रिलीफ मिला है उसको स्टे लगाया जा रहा है, और अगर आपको अब एंटिसिपेटरी बेल लेनी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो आप असम जाएं। मतलब अब आपको असम के कोर्ट से ही इस तरह की रिलीफ मिल सकती है। कहानी में मोड़ आ गया। अब ये असम जाएंगे तो ये चोरी छिपे तो जा नहीं पाएंगे, और ये असम उतरेंगे, कोर्ट जाने से पहले ही पुलिस इनको हथकड़ी लगा देगी। और उधर हेमंत बिस्वा शर्मा का तेवर भी कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाई आने दो, ये जेल में जीवन भर इसको सड़ा के रखेंगे। इसने जिस तरह का दुस्साहस किया है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और ऊपर से ये भी कहा गया है कि ये जो हम इस चीज को, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अभी जो हम आदेश दे रहे हैं वो आप असम के कोर्ट में, हाई कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो उसका, इस फैसले का कोई उसके ऊपर असर नहीं होगा। जो जज होंगे असम में वो इंडिपेंडेंटली आपके एंटिसिपेटरी बेल को तहकीकात कर सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये उनके विवेक के ऊपर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा कि पवन खेड़ा का पेड़ा बना देंगे, तो ये पेड़ा बनता हुआ दिख रहा है। सारी चालाकियां धरी की धरी रह गई। एक बात जो हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर नेता को समझ में आनी चाहिए, राजनीति करना ठीक है, लेकिन राजनीतिज्ञों के परिवार, उनके ऊपर फर्जी दस्तावेज, फर्जी आरोप, अफवाह और तमाशा करना ये अच्छी राजनीति नहीं है। और अगर आपके पास सही सबूत होते, सही दस्तावेज होते, तो आप इसके ऊपर एफआईआर कर सकते थे, लेकिन आपने चुनाव से ठीक पहले एक गंदी राजनीति करने की कोशिश की। अब उसी का नतीजा पवन खेड़ा को भुगतना पड़ रहा है। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।